फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो है इन लॉज के ऊपर कि ये कुछ एक तरह का आई ओपनर है जो मोस्टली लोग बोलते नहीं हैं। ये समाज में होता रहता है और बोलते नहीं हैं, और बोलने के लिए कोशिश करते हैं तो वो सोचते हैं कि कहीं उन्हें गलत ठहरा दिया जाएगा कि ऐसा नहीं होता है और उनका मजाक बना दिया जाएगा। तो वो खुद ही गलती पर आ जाएंगे कि और ये खुद को भी यकीन नहीं होता कि हम ऐसा हमारे सामने हुआ है कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि ये सही, मतलब हम जो सोच रहे हैं ऐसा हुआ था हमारे साथ की, तो या ये कोई हमारा भ्रम है। तो ये एक ऐसा आई ओपनर है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक तो जो इन लॉज होते हैं, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो पे बताया है कि हाउ टू चूज़ योर लाइफ पार्टनर। उसमें छोटी छोटी टिप्स बताई हैं जिसमें मैंने एक कंडीशन रखी थी कि आप शादी से पहले ये कंडीशन ज़रूर रखें कि मैं अपना घर छोड़ के आपके घर में आऊँगी, तो ना तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहोगे ना हम अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, हम अलग रहेंगे। चाहे हम रेंटेड हाउस लेके आपके घर के पास ही रहें और रोज़ आते जाते रहें, लेकिन हम अलग रहेंगे। तो उससे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम दोनों के जो एक दूसरे को जानने का जो मौका हो है वो ज़्यादा मिलता है, इंटीमेसी बढ़ती है, एक दूसरे की एक एक दूसरे के लिए फ़िज़िकल नीड्स जो होती हैं वो ज़्यादा फुलफ़िल होती हैं, क्योंकि जैसे ही 4 लोगों के हम साथ रहते हैं तो माइंड हमारा डाइवर्टेड रहता है और कुछ वो लोग कुछ करते रहते हैं जिससे कि हमारे माइंड में बिहाइंड द ब्रेन हमें वो ईज़ नहीं होती है। हम कहीं न कहीं लॉक रहते हैं कि सुबह इतने बजे उठना चाहिए, ये नहीं कर रही, बहू वो नहीं कर रही, तो आप इस टोका-टाकी में ज़िंदगी आपकी चलती रहेगी, तो दोनों के बीच में उतनी इंटीमेसी नहीं बन पाएगी। ये पूजा, ये तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। एंड व्हेन यू बिगिन योर लाइफ यू शुड बी, आप लोग एक दूसरे को 4-5 साल तो एटलीस्ट ऐसे रहें कि एक दूसरे के बीच में बॉन्ड मजबूत करें। और सेक्सुअल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैरिड लाइफ। तो ये कुछ पहलू पे मैंने बात की थी। तो मैं उसी से रिलेटेड एक बात कहूँगी कि जब हम शादी तय करने जाते हैं या देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि लड़की के घर वाले या लड़की का बैकग्राउंड चेक करो, लड़के का बैकग्राउंड चेक करो, लेकिन हम कभी ये नहीं चेक करते कि लड़के के घर का बैकग्राउंड चेक करो कि उसके घर में फीमेल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पहलू पे मैंने बात की थी। तो उसके पेरेंट्स को चेक करो, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम ये तो कहते हैं समाज में उसका बेटा खराब निकल गया, उसकी बेटी खराब निकल गई, लेकिन हम ये कभी नहीं जान पाते कि मतलब हम ये कहते ही नहीं कि उसके माँ बाप शायद ख़राब होंगे ये हम नहीं कहना पसंद करते कि ऐसा नहीं कहा जा सकता, माँ बाप ख़राब नहीं हो सकते। तो एक्चुअली माँ बाप भी ख़राब होते हैं, तो इस चीज़ को एडमिट करिए। और ये जो इन लॉज होते हैं, मतलब जो लड़के के पेरेंट्स होते हैं, वो जो लड़के को ब्रॉटअप करते हैं, अगर वो सिंगल मदर है तो अपने बेटे को ऐसे पालती है जैसे कि वो उसका हस्बैंड है। अगर वो सिंगल मदर है और उसने ही सब कुछ अपने बच्चों को किया होता है, मतलब अर्न भी किया होता है, बच्चों को पाला ग्रूम भी किया होता है। देखिए, माँ सबकी इक्वल होती है, सबकी माँ उतनी ही मेहनत करती है, बट उनको लगता है उनकी माँ ने कुछ एक्स्ट्रा किया है। तो बेटा तो ये समझता है, लेकिन वो अपने बेटे को ऐसे पालती हैं जैसे वो अपना हस्बैंड को पाल रही हो। तो उसके लिए ग्लास लेके खड़े रहना, उसकी गलतियों पे कभी उसको चेक नहीं करना। वो कहेगा इस समय ये करना है उठ के, तो वो इस समय ये बनाना है तो बाजार चली जाएंगी, भागी भागी ये लेकर आएंगी, बनाएंगी, मतलब उसको ऐसे ट्रीट करेंगी जैसे मेरा ही हस्बैंड है। तो उसका ब्रॉटअप ऐसा होता है। और जब वो शादी शादी तो दिखाने के लिए वो कर देती हैं क्योंकि समाज की मजबूरी होती है, लेकिन पीछे से वो सारी कोशिशें करती हैं, सारे हथकंडे अप्लाई करती हैं कि ये शादी टूट जाए, है ना। कुछ कुछ चीज़ें आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं जाने नहीं देंगी, जा रहे हो तो डायरेक्टली नहीं मना करेंगी, इनडायरेक्टली कि भाई अब वो ये तक कर सकती हैं, वो गिर पड़े जाके टूट जाए, अपना हाथ तोड़ दें, अपना हाथ काट लें कि अरे मैं तो, मेरे साथ तो ये हो गया, अरे बेटा तो फिर बेटा भाग के घर आएगा तो नहीं जाएगा। या किसी आप शादी में किसी फैमिली गैदरिंग में साथ हो तो वो उसके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचाएगी और बहू को साइड कर देगी। मतलब इस हद तक होगा कि बहू और बच्चों को वो कॉर्नर कर, अपने बीवी बच्चों को कॉर्नर कर देगा और अपनी फैमिली के साथ जाके बैठेगा। और ये भी कर सकता है कि वो सामने खड़े होकर सामने ही उनके साथ मिलके आपका मजाक बनाए, आपको डाउन दिखाए इतनी बड़ी महफिल में। ये हद तक वो लोग पहुंचा देते हैं बेटों को। तो ये इन लॉज जो होते हैं, ये मदर्स ऐसी होती हैं जो अपने अपने बेटे को एज अ हस्बैंड ट्रीट करती हैं कि वो इस सोफ़े पे बैठेगा तो वही उस सोफ़े पे बैठेगी, बहू कहीं और बैठेगी। अगर कहीं डिनर पे गए हो साथ में पूरी फैमिली है तो वो अपने बेटे के साथ बैठेगी और बहू और बच्चे कहीं और बैठे हुए होंगे। ये एक्चुअली, जबकि फंक्शन उन्हीं का होगा और इसमें बेटा जो है उनको पूरा सपोर्ट करेगा और पता नहीं क्या सिखाया जाता है। तो इस तरह से दोनों के बीच में इतना झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगी क्योंकि बाद में वो झगड़ा होगा, तो झगड़ा कर करके वो इतने डिफरेंसेस पैदा कर देंगी कि वो शादी अगर टिक भी जाएगी, मतलब बच्चों की वजह से, तो वो लिंगर ऑन होती रहेगी और वो मतलब उन दोनों को फ़र्क नहीं पड़ता कि हस्बैंड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, बस ठीक है।
वो इस हद तक हो जाएगा कि वो अपने बच्चे को कभी गोद में नहीं उठाएगा, अपने बच्चे के साथ बैठ के चार बात नहीं करेगा कभी पब्लिकली कि अब अलग भी नहीं, उसकी हैबिट बन जाएगी कि अपने घर के अंदर आओ, अपने कमरे के अंदर चले जाओ और अपने बच्चों को ऐसे नेगलेक्ट कर दो और किसी से हंसो नहीं बोलो रो। जैसे घर के बाद स्टेप आउट करेगा वो सारे बच्चों से बोलेगा, सबके सारे फैमिली के रिलेटिव्स के बच्चों के साथ बैठ बैठ के घुल मिल के बात करेगा, लेकिन वो अपने बच्चे के साथ नहीं करेगा। ये सब चीज़ें उसके अंदर इनबिल्ट हो जाती हैं। और एक और चीज़ इस बारे बात करूँगी कि जो वो अपनी बहू के साथ निकालना चाहते हैं, इन लॉज हो सकता है हस्बैंड भी हो उनका, मतलब सास ससुर दोनों हो, तो वो अगर आप अकेले उस समय अगर आप अकेले जाके रहने की कोशिश करेंगे कि भाई सेपरेट हो जाओ, तो वो जो पति है आपका, वो पति आपका पूरा इन लॉज का काम करेगा आपके साथ। आपकी सास ससुर तो आप छोड़ आओगे, लेकिन फिर भी वो पूरे इन लॉज का मतलब वो आपकी जितने इन लॉज हैं, ददिया सास, ननिया सास, चचिया सास, सबका काम वो आपके साथ करेगा और आपके घर वालों के साथ करेगा। वो आपको इस मतलब उसके वो उनकी नज़र से आपको देखेगा कि बहू को ऐसे करना चाहिए था, तुम ऐसी हो, तुम ऐसा नहीं करती, तुम वैसी हो, तुम वैसी नहीं। तो ये भी उस समय मुश्किल हो जाता है, मतलब इतना तक वो सिखा देती हैं। और वो इस हद तक जलन हो जाती है कि जो बहू को से जो चिढ़ है या अपनी जो बहू आई उससे चिढ़ है, उस चिढ़ को निकालने के लिए वो टीज़ करने के लिए वो उसके बच्चों को, अपने पोते नाती पोतों को टीज़ करेंगी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी सिखा देंगी, कहीं कहीं उसको चिढ़ाएंगी और उसको वहीं पे ट्रीट करेंगी जहाँ से जाके वो अपनी माँ के अगेंस्ट हो जाए। ऐसी बातें करेंगी, ऐसे ऐसे मजाक उसके साथ कर देंगी जब वो उनके पास अलग बैठा होगा। और वो उस हद तक भी जा सकती हैं बच्चे को कुछ खिला दें। और मतलब तो मेरे साथ हुआ है कि भाई बच्चे को पब्लिकली उन्होंने छोटे से 2 साल के बच्चे को उन्होंने मार्केट में छोड़ दिया। वो तो मैंने हाथ छोड़ दिया था, वो तो तेरे पीछे पीछे वहाँ भेज दिया था मैंने, ऐसे करके बच्चे को छोड़ दिया और बच्चा आधे घंटे बाद मिला। बच्चा घर से निकल गया, मैं छोड़ के गई थी कि भाई घर में ये बैठी हैं, बच्चा घर से निकल के चला गया और रात के 9:30-10 बजे मुझे मिला। और तब भी 1 इंच उनको फ़र्क नहीं पड़ा कि बच्चे का, वो मुस्कुरा रही थी। तो वो मुझे वो दर्द देना चाहती थी कि इसका एक बच्चा खो जाए, मतलब इनका बच्चा खो जाए और उसको ज़िंदगी भर का ये दर्द आ जाए। तो इस तरह के ये लॉज होते हैं, ये कैसे ऐसा कोई कर सकता है, आप सोच सकते हैं। और इस हद तक ये लोग जा सकते हैं, इस हद तक ये लोग गिर सकते हैं। तो ये एक आई ओपनर है कि ऐसा समाज में होता है। और जिनके साथ हुआ है और उस चीज़ को एडमिट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, तो उसको समझने की कोशिश करें। और तुरंत मतलब मैंने तो जब ये समझ लिया तो मैंने बिल्कुल स्टॉप वहीं लगा दिया, स्टॉप इट, क्योंकि आगे जनरेशन में ये नहीं कंटिन्यू होगा, ये चीज़ें आगे नहीं जानी चाहिए। जस्ट स्टॉप इट, होल्ड डाउन। वहाँ से आना जाना लेना देना सब बंद कर दो, अकेले रह जाओ, कोई बात नहीं, साइड हो जाओ अकेले, ठीक है, हॉल्ट लगा दो, स्टॉप। बिकॉज इफ़ यू वांट टू ब्रिंग सम चेंज इन द सोसाइटी, बी द चेंज, इस चीज़ को समझिए। और इसके लिए बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो बी द चेंज, इस चीज़ को समझिए कि समाज में ऐसे ऐसे इसको क्या बोलते हैं, इसको घटिया बोलूँ, ऋणवादी बोलूँ, उसको क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता। एक पर्सनल रिवेंजेस कि हमको ज़िंदगी में ये नहीं मिल पाया। हमारे तरफ एक वर्ड है परशंतापी वर्ड जो मुझे कभी समझ नहीं आया। उसका मतलब ये था कि हम दूसरे की जलन में अपने आप को ध्वस्त कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हम अपने कर्मा को ख़राब कर देते हैं दूसरे से जल जल के, कि हम कुछ उसके साथ करें, हमको सामने दिख रहा है कि हम उसका ख़राब कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम अपना कर्मा ख़राब कर रहे हैं। तो उनसे दूर होने से हमने उनके कर्मा को भी कहीं ना कहीं सेव कर दिया। तो इस तरह से ये लोग होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इतना नाच मचा देंगे इनडायरेक्टली कि इनको शादी तो करा देनी है बेटे को, बेटे के सामने अच्छा बन के, और बेटे के सामने दूसरी तरह से बात करेंगे बच्चों से, उनके बच्चों से और बहू से, और बेटे के पीछे दूसरी तरह से बात करेंगे, ताकि आप कभी कंप्लेन करो तो ये कहेंगे मेरी माँ तो ऐसी हो नहीं सकती, तुम झूठ बोलती हो, आपको झूठा सिद्ध कर देंगे। तो ऐसे इस तरह के ये चीज़ें छोटी सोसाइटीज़ के अंदर होती हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। बहुत सारे लाइफ कोच हैं, ये कोच हैं, वो कोच हैं लेकिन ये एक्चुअली समझने की ज़रूरत है कि जो प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। इट इज़ नॉट कि इट बिगिनस फ्रॉम फीमेल्स, आई से इट बिगिनस फ्रॉम फीमेल्स। ये सब फीमेल्स ही हैं जो बाहर खड़े होकर अपने पति की बुराई करेंगी, लेकिन जैसे ही वो महफिल में बैठी होंगी वो सबसे पहले उछल के जाके अपने हस्बैंड के बिल्कुल ये बोलेंगी मेरा उनसे लेना देना भी ये मतलब में नहीं है, बट वो शी विल द फर्स्ट वन जो अपने हस्बैंड के बगल में बैठ के फ़ोटो खिंचाएगी। हाँ, फ़ोटो तो मेरी खिंच जाए, क्यों भाई, किस लिए? वो फ़ोटो का क्या करोगी तुम जब तुम्हारे उनके बीच में अच्छी है ही नहीं। तो और वैसे भी फ़ोटो को क्या करेंगे, हमने पुराने इतने लोगों को देखा है। आपने इंदिरा गांधी की कितनी फ़ोटो देखी है कि उनकी बहुत बड़ी फैमिली है, वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ घूम रही है, वहाँ घूम रही है, जबकि उन द वर्ल्ड टूर किया था। आपने कितने ऐसे बड़े बड़े लोगों की फ़ोटोज़ देखी हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हुई हैं कि वो कस्तूरबा गांधी जो है वो यहाँ घूम रही थी, वहाँ घूम रही थी, हस्बैंड के साथ फ़ोटो है जो ले ली गई, क्लिक कर ली गई पब्लिकली, लेकिन ऐसा तो कहीं कोई फ़ोटो पाया नहीं गया। तो हम इतने फ़ोटो के दीवाने क्यों होते हैं कि हम फेसबुक पे स्टेटस लगा दें, हम यहाँ लगा दें, ये दिखाने के लिए। मतलब एक प्लास्टिक ज़िंदगी जिसमें हम एक
एक फेक ज़िंदगी दिखाएं कि हमारी लाइफ कितनी खुश है। एक्चुअली जहाँ खुशी है वहाँ ढूंढने की कोशिश करें, जहाँ खुशी मिलेगी उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि इस रास्ते पे चलो और इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो बिगिन विद द फीमेल्स, कि फीमेल्स ही आपके साथ जब कुछ गलत होता है तो उस गलत के लिए आवाज़ उठाएं और उस गलत को करेक्ट करने की कोशिश करें कि आगे आने वाले जो जनरेशन्स में जो बॉयज़ हैं, जो बच्चे मेरे होंगे या मेरा जो भाई है उसके साथ ऐसा ना हो, ये वो ऐसा ना करे। ऐसे कदम उठाएं जिससे समाज में सुधार हो। ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी, बी द चेंज। ये गांधी जी का कहा हुआ जो ये वर्ड है, बी द चेंज। आपको उस चेंज लाने के लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उस पहलू पर बात करिए और समझिए। सिर्फ कंप्लेन करने से कि ऐसा होता है वैसा होता है, हम ऐसा कर ले वैसा कर ले, हम रिवेंज ले ले, नहीं होता है। बी द चेंज यू बिकम। आई विल बिकम दैट सास जो ये चेंज लाएगी अपनी बहुओं के साथ, चाहे कितना बुरा हो। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कोशिश करूँगी कि वो चीज़ ठीक हो, चाहे मुझे कोई कितना लताड़ दे। सो बी द चेंज, है ना। यू वांट टू ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी, बी द चेंज। तो फीमेल्स को ये बात को समझने की ज़रूरत है। ये सारी बातें, ये सारा समाज जो है फीमेल्स पर टिका हुआ है। गाइस, गर्ल्स, फीमेल्स, मदर्स, आपको ये समझने की ज़रूरत है। और मेरा वीडियो जो है आई ओपनर है कि अगर आपको समाज में ये सब चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो इसको समझिए, ये होती हैं और ये क्यों होती हैं समझिए, और ये ना हो ये समझिए। इसको वहीं स्टॉप लगाइए। जलिए मत किसी से, जलने से कुछ नहीं होगा। ये बेटर है हम पेरेंट्स के लिए भी कि हमारे बच्चों की जब शादी हो तो हम उनको सेपरेट कर दें। थोड़े दिन के लिए बेटा अलग रहो, आते जाते रहो, अलग रहो। आपको बहुत खुशी मिलेगी जब वो दोनों को आप जोड़े से देखेंगे, उन दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ देखेंगे तो मरते समय आपको बड़ा सुकून आएगा। यही हमारे जीवन का सार है। हम अपने कर्मों को ना ख़राब करें। एंड आप फीमेल्स को ये उठाना चाहिए कि जो गलतियाँ हो रही हैं समाज के अंदर उनको हम बदलने की कोशिश करें। ना सिर्फ वीडियो देखा और छोड़ दिया, नहीं, वहीं पर उस चीज़ को चेक करें कि ये हो रहा है। अगले को बताने से या उसकी गलतियाँ ढूंढने से नहीं होगा। हमने गलती ढूंढी, हमने समझ ली, अब हम आगे के लिए इस चीज़ का रोक लगाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।